एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के होम लोन के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एयू बैंक से होम लोन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी कि एयू बैंक में कितना आरओआई चलता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, कितने से कितने रुपए की लोन मिलती है, क्या चार्जेस लगते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एयू बैंक में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, किस किस प्रकार की होम लोन आप ले सकते हो। तो दोस्तों, आप हर प्रकार की होम लोन के लिए आप एयू बैंक में संपर्क कर सकते हो। जैसे परचेस लोन, होम परचेस के लिए ले सकते हो, कंस्ट्रक्शन लोन घर बनाने के लिए, P+C परचेस प्लस कंस्ट्रक्शन, रिपेयर रेनोवेशन, टॉप अप कराना, और इसके अलावा दोस्तों लैब भी आप कर सकते हो। लैब मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए भी लोन आप ले सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे बेसिक प्रोडक्ट, बेसिक टाइप्स की होम लोन जो आप एयू बैंक से ले सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। दोस्तों, मेरी वीडियो की स्क्रीन पर आपको सारी डिटेल्स विजिबल हो रही होगी। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन सामने शो कराता हूं। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 11 से 22% लगता है ऑफ लोन अमाउंट, मतलब 11% से स्टार्ट होकर 22% तक लोन अमाउंट का आरओआई होता है। आरओआई डिपेंड करता है दोस्तों कस्टमर की प्रोफाइल पर कि कस्टमर की प्रोफाइल किस तरह की है। वहीं अगर हम बात करें कि लोन अमाउंट कितना मिलता है, जो मिनिमम लोन अमाउंट है होम लोन के लिए वो 2 लाख है। और यहीं पर मैं आपको दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप टॉपअप लेना चाहते हो तो टॉपअप 50,000 तक का आपको मिल जाता है, मिनिमम 50,000 रुपीज। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम लोन कितना मिलता है। तो दोस्तों डिपेंड करता है कस्टमर की एलिजिबिलिटी पर। यहां मैं आपको 2 चीजें क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों कि लोन अमाउंट जो निर्भर करता है वो ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए की लोन ले रहे हैं और साथ ही साथ में आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या है दोस्तों। तो 90% ऑफ द प्रॉपर्टी आपको लोन अमाउंट मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लियर इसको करना चाहता हूं कि आप मान लीजिए 1 लाख से 30 लाख रुपए की अगर लोन लेना चाहते हैं तो आपको 90% तक फंडिंग हो जाती है। वहीं आप 30 लाख से 75 लाख रुपए की लोन लेना चाहते हैं तो आपको 80% तक फंडिंग आराम से हो जाती है। और आप 75 या 75 से ऊपर अगर आप लोन लेना चाहते हो तो वहां आपको 75% ही फंडिंग हो जाती है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि कितना आपको लोन अमाउंट मिलेगा। अब हम बात करते हैं लोन टेन्योर कितना है। तो दोस्तों लोन टेन्योर के लिए अगर आपकी तनख्वाह बैंक में आती है तो आपको 30 साल तक का टेन्योर मिलता है। वहीं अगर आपका सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है, मतलब आप खुद का बिजनेस करते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपका जो टेन्योर है वो 20 साल तक का लोन होता है। पीएफ प्रोसेसिंग फी कितना होता है उसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों पीएफ जो है वो 1.5% से लेके 2% तक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में लगता है। कस्टमर की एज कितना होना चाहिए दोस्तों? तो कस्टमर की एज के लिए 18 साल से लेके 70 साल तक एज हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि मिनिमम इनकम कितना होना चाहिए। तो मिनिमम इनकम दोस्तों ये 2 चीजों पर निर्भर करती है कि आप सैलरीड कस्टमर हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो मान लीजिए अगर आप सैलरीड कस्टमर, आपकी तनख्वाह मिलती है, आपको सैलरी मिलती है, तो आपकी कम से कम महीनेदारी की तनख्वाह 25,000 रुपया होना चाहिए। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस करते हैं तो आपकी तनख्वाह कम से कम 30,000 रुपए महीने होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो मतलब 30,000 रुपए की इनकम होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में तनख्वाह नहीं होती, इनकम होती है। अब हम बात करेंगे कि सैलरीड कस्टमर के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो दोस्तों अगर आप सैलरीड कस्टमर है तो आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं अगर आपका सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस है तो आपका 3 साल का बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, कम से कम 3 साल पुराना आपका बिजनेस होना चाहिए। तब बैंक समझती है कि आपका बिजनेस स्टेबल है और आपको लोन मिल जाती है। अब हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं होम लोन के लिए दोस्तों वो होते हैं केवाईसी। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर्स। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी आपको देना होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर ही आपको लोन मिल रहा है। तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देना होता है, वो जमा होते हैं बैंक में। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हो गया। इसके अलावा आपका सैलरी इनकम प्रूफ, तो आपका इनकम प्रूफ के लिए आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट आपको देना होता है। साथ ही साथ दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म, चाहे कोई भी बैंक हो चाहे कोई भी एनबीएफसी हो, लोन लेने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करना ही होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा अदर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। जैसा दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि होम लोन बहुत प्रकार की होती है। कंस्ट्रक्शन की बात करें
परचेस प्लस कंस्ट्रक्शन की बात करें, होम लोन की बात करें, रिपेयर रेनोवेशन की बात करें, टॉपअप बात करें, बीटी बात करें, बहुत प्रकार की चीजें होती हैं। इसी प्रकार हर केस में डॉक्यूमेंट भी अलग अलग लगते हैं। तो दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स नोट कर दिए हैं, आप वहां देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लोन वाइज मतलब कस्टमर की प्रोफाइल वाइज मैंने डॉक्यूमेंट मेंशन किए हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, होम लोन में क्या लगता है, P+C में क्या लगता है, बीटी में क्या लगता है, सभी प्रकार की चीजें आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू कि सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। दोस्तों सिबिल स्कोर मैटर करता है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो कोई बैंक आपका सिबिल देखती है, सिबिल अगर खराब होता है तो आपको लोन नहीं मिलती है। तो सिबिल कितने से कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 700 से लेके 750 तक सिबिल स्कोर अगर आपका होता है तो आपको बैंक आराम से लोन दे देगी। अब आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि जो एक्सीलेंट सिबिल स्कोर होता है वो 750 प्लस माना जाता है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए 700 भी है, 700 से थोड़ा सा ऊपर है या 700 भी है, तो भी आप बैंक में लोन ले सकते हो, आपको बैंक लोन दे देगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि लीगल, टेक्निकल, आरसीओ इस प्रकार के जो बैंक के चार्जेस होते हैं वो कितना लगता है। तो जनरली दोस्तों ये 5 से 6 रुपए का चार्जेस होता है। जब आप बैंक में लोन लेने के लिए अप्लाई करते हो तो ये चार्ज आपको देना होता है। वही इंश्योरेंस की चार्ज की बात करें, बीमा का चार्ज क्या होता है कि जो भी आपकी लोन होती है इसके साथ आपको एक इंश्योरेंस भी लेना होता है, ये कंपलसरी होता है। तो इंश्योरेंस कितना आपको मिलेगा तो ये डिपेंड करता है आपकी लोन अमाउंट पर और कस्टमर की एज कितना है, कस्टमर की उम्र कितनी है, उसके आधार पर आपका बीमे का चार्ज मतलब इंश्योरेंस चार्ज कटता है। दोस्तों आज मैंने आपको एयू बैंक की होम लोन की संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में दे दिया है। इसके अलावा आपको फर्दर कोई भी और जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको डिटेल जानकारी मैं आपको उसमें भी समझा दूंगा अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है। इसके अलावा कुछ बेसिक चार्जेस होते हैं, तो अगर आपको लगता है वो भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। जैसे फोरक्लोजर के चार्ज कितना लगता है, इस तरह की जानकारी भी आप ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।